वेलकम है एक नए लेक्चर इस मैग्नेटिक वाला चैप्टर में। लास्ट क्लास में हम लोग सीख रहे थे कि किसी करंट वायर जिसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड तो था ही था, करंट वायर के आसपास तो मैग्नेटिक फील्ड था ही था, साथ साथ ये भी देख रहे थे कि ये करंट वायर एक मैग्नेट की तरह से बिहेव कर रहा था। करंट वायर नहीं, एक करंट लूप, चाहे जिस शेप में भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक क्लोज लूप के फॉर्म में हो, करंट कैरिंग क्लोज लूप एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा जिसका मैग्नेटिक मोमेंट NIAR। मतलब अगली बार जरूरत पड़े तो करंट वाले वायर को करंट की तरह से सोच ही सकते हैं, जरूरत पड़े तो एक मैग्नेट की तरह से सोच सकते हैं। मैग्नेट जैसे मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो आप 10th में पढ़े थे, एक टॉपिक अलग से मैग्नेटिज्म पे पढ़ना है। करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा जिसका मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक इक्विवेलेंट, मैग्नेट के इक्विवेलेंट जिसको हम मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, इज इक्वल टू NIAR। जहां पे N रिलेट कर रहा था उसमें नंबर ऑफ टर्न कितना, I रिलेट कर रहा था, करंट कितना, A रिलेट कर रहा था, उस लूप का एरिया कितना। उसी में थोड़ा सा एक पॉइंट और लास्ट में हम लोग को पढ़ना है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रोटेटिंग चार्ज। याद कीजिए पहले ही इलेक्ट्रोस्टैटिक में सीखे थे कि चार्ज जब रेस्ट में होगा तो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जहां चार्ज मोशन में होगा तो अपने सराउंडिंग में एक फील्ड मैग्नेटिक क्रिएट करेगा, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है वो किसके कारण, तो रोटेटिंग चार्ज भी एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है। जैसे यहां पे बात किए थे कि करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा, उसी तरह से किसी रोटेटिंग चार्ज का बात कीजिएगा तो वो भी एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा। अब वही रिलेट करना है कि कोई चार्ज अगर रोटेट कर रहा है उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, मैग्नेटिक इक्विवेलेंट कितना होगा, वो कितने मैग्नेट के इक्विवेलेंट के बराबर होगा, विच इज किसी रोटेटिंग चार्ज का मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेट के इक्विवेलेंट उसका वैल्यू निकाला जाए। जहां पे पहला कंडीशन में रिलेट करना चाह रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट चार्ज अगर सर्कुलर पाथ पे अगर कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव करे, कुछ रेडियस होगा, जरूरत पड़े तो इसके सर्कुलर मोशन को हम ओमेगा से लिख सकते हैं। रिलेट करना चाह रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट चार्ज सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है कुछ स्पीड से, कुछ एंगुलर स्पीड से, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट, इसका मैग्नेट के इक्विवेलेंट वैल्यू कितना होगा, ये कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के इक्विवेलेंट कहलाएगा। करंट वाला टॉपिक में, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर में पढ़े थे कि अगर कहीं चार्ज मोशन में है इट इज इक्विवेलेंट टू अ करंट। अगर चार्ज कहीं सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है इट इज इक्विवेलेंट टू अ सर्कुलर करंट। मतलब अगर इस रोटेटिंग चार्ज का इक्विवेलेंट सर्कुलर करंट अगर निकालिए, इक्विवेलेंट सर्कुलर करंट ऑफ दिस रोटेटिंग चार्ज अगर बात कीजिएगा, ये चार्ज सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, इट इज इक्विवेलेंट टू अ करंट, इक्विवेलेंट टू अ सर्कुलर करंट। कितना उस करंट का वैल्यू, तो ये ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीखे थे कि करंट था चार्ज पर यूनिट टाइम। ये चार्ज बार बार सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगा, कुछ टाइम पीरियड होगा। अगर टाइम पीरियड पता है कि किस स्पीड से कितना समय में ये अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, तो रिलेट कर सकते हैं कि इतने समय में क्यू चार्ज किसी जगह से पास करे। क्यू बाई टी को अगर जरूरत पड़े तो फ्रीक्वेंसी के भी टर्म में लिख सकते हैं। टाइम पीरियड को अगर जरूरत पड़े तो सर्कुलर पाथ घूमने में अगर रेडियस r है तो डिस्टेंस 2πr अब बटा v में ये ऊपर चला जाएगा। जरूरत पड़े तो टाइम पीरियड को 2π बाई ओमेगा लिखिएगा तो ओमेगा ऊपर चला जाएगा, q ओमेगा बाई 2π। अगर टाइम पीरियड देता तो इसके इक्विवेलेंट सर्कुलर करंट, फ्रीक्वेंसी देता कि पर सेकंड में कितनी बार रोटेट कर रहा है।
स्पीड देता कि कितने स्पीड से, ओमेगा अगर एंगुलर स्पीड दे तो कितने एंगुलर स्पीड से आप लिख सकते हैं। रोटेटिंग पॉइंट चार्ज एक सर्कुलर करंट की तरह से बिहेव करेगा, और पढ़े हैं कि अगर कहीं करंट है तो एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा। चार्ज कंटिन्यूसली सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, जिसको हम करंट के टर्म में सोच रहे हैं, और अगर इसको करंट के टर्म में सोच रहे हैं तो उसका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट हो, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। पढ़े हैं कि अगर कोई करंट अगर एक लूप के फॉर्म में है, सर्कुलर करंट के फॉर्म में है, एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट है ना। एन इज नंबर ऑफ टर्न जब तक नहीं कुछ बोला जाएगा। आई इज करंट, जहां पे करंट इक्विवेलेंट निकाले थे, जिसके टर्म में सोचना चाहे, अगर ओमेगा के टर्म में सोचना चाहे तो क्यू ओमेगा बाई 2 पर, टाइम पीरियड के टर्म में सोचना चाहे तो टाइम पीरियड के टर्म में सोच सकते हैं। एरिया इस लूप का जो इतने सेगमेंट में ये चारों तरफ घूम रहा था, एक सर्किल बन रहा है, सर्किल का एरिया कितना, मतलब अगर इसको थोड़ा सा अरेंज कीजिएगा तो आप लिख सकते हैं पाई से पाई कैंसिल आउट, हाफ क्यू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। दैट इज कि अगर कोई पॉइंट चार्ज सर्कुलर पाथ पर रोटेट करेगा, इट इज इक्विवेलेंट टू अ मैग्नेट, और अगर वो एक मैग्नेट है तो उसका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जिसका वैल्यू आप चाहे तो रिलेट कर सकते हैं। तो कोई भी पॉइंट चार्ज अगर सर्कुलर पाथ पे है, अगर जरूरत पड़े तो उसका एक मैग्नेटिक इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा आप निकाल सकते हैं इस तरह से। कभी कभी इसमें एक और चीज पूछता है, इट्स एंगुलर मोमेंटम। ये 11th में रोटेशन में पढ़े थे कि अगर कोई पॉइंट चार्ज अगर सर्कुलर पाथ पे अगर रोटेट करे तो उसका मोमेंटम को अगर रोटेशन के टर्म में सोचे, एंगुलर मोमेंटम के टर्म में सोचे, तो एंगुलर मोमेंटम था, याद कीजिए थोड़ा सा, एम वी आर, कि अगर एम मास का पार्टिकल अगर वी स्पीड से अगर सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगा, एंगुलर मोमेंटम था एम वी आर, साथ में साइन थीटा भी था, लेकिन सर्कुलर पाथ पे रोटेट करने के कारण भी और आर रेडियस भी दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री बनता था। आप चाहे तो एंगुलर मोमेंटम यहां से निकाल सकते हैं, एक और जगह से एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। लीनियर मोमेंटम m इंटू वी, m इंटू वी के जगह पे रोटेशन में m के जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अब v के जगह पे एंगुलर वेलोसिटी विच ओमेगा। आप मन करें तो यहां से रोटेट कर रिलेट कर सकते हैं कि एक पॉइंट पार्टिकल मूव कर रहा है, नहीं तो सर्कुलर मोशन की तरह से। एंगुलर मोमेंटम m मास का पार्टिकल v स्पीड से r रेडियस में यहां से निकालिएगा i, एक पॉइंट पार्टिकल जिसका कुछ मास था अगर सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है r डिस्टेंस पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। आप जरूरत पड़े तो इस v को हटा के ओमेगा r लिखिएगा, ओमेगा r लिखिएगा तो ये m ओमेगा r स्क्वायर हो जाएगा। मन करे तो इसके टर्म में एंगुलर मोमेंटम सोच सकते हैं, मन करे तो इसके टर्म में एंगुलर मोमेंटम सोच सकते हैं। मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा है, आप चाहे तो इसको एक मैग्नेट की तरह सोच सकते हैं, और चाहे तो एक पार्टिकल की तरह से जिसका एंगुलर मोमेंटम कुछ इतना। अब तब यहां पे एक और फैक्टर पूछता है, रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट and its angular momentum। एक रेशियो कभी कभी पूछा जाता है कि पार्टिकल जो रोटेट कर रहा था उसका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट था, उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम था, अब तब दोनों का रेशियो पूछा जाता है।
मैग्नेटिक मोमेंट निकाले थे, आ रहा था हाफ क्यू ओमेगा आर स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे थे तो आ रहा था एम ओमेगा आर स्क्वायर। यहां से लिखिए, यहां से लिखिए, आर स्क्वायर वाला फैक्टर कैंसिल आउट, ओमेगा वाला फैक्टर कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू जो आ रहा है क्यू बाई, ये मास था क्यू बाई 2, विच अगर रिलेट करें तो बोल सकते हैं कि इस रोटेटिंग चार्ज का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा अगर रिलेट करें तो क्यू बाई 2m टाइम्स ऑफ विच एंगुलर मोमेंट। ये पॉइंट चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा था, इसका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट था, इसका कुछ एंगुलर मोमेंटम था, और जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो q बाई 2m टाइम्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का q बाई 2m टाइम्स आ रहा है। मतलब अगर कभी एंगुलर मोमेंटम किसी पार्टिकल का निकालने आता तो जरूरत पड़े तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, और अगर मैग्नेटिक मोमेंट पता है तो एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। ये जो रेशियो निकाले हैं वो निकाले हैं पॉइंट चार्ज का, कि जब पॉइंट चार्ज सर्कुलर पाथ पर रोटेट करे तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम दोनों का रेशियो इतना होगा, मैग्नेटिक मोमेंट q बाई 2m टाइम्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये रिजल्ट निकाले हैं किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए निकाले। पॉइंट चार्ज के लिए है किस दोनों का रेशियो q बाई 2m, मैग्नेटिक मोमेंट इतना टाइम्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दिस रिलेशन। ये रिलेशन हम लोग भले ही डिराइव किए हैं कि जब कोई पॉइंट चार्ज सर्कुलर पाथ पे रोटेट करे तो मैग्नेटिक मोमेंट q बाई 2m टाइम्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा, लेकिन जरूरत पड़े तो ये रिलेशन किसी भी दूसरे रोटेटिंग चार्ज, चाहे वो चार्ज किसी भी शेप में हो, जब उसके मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशो निकालिएगा तो इट इज इक्वल टू q बाई 2m आएगा। निकाले किसके लिए थे? पॉइंट चार्ज के लिए, कि जब पॉइंट चार्ज रोटेट करेगा तो उसके एंगुलर मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट और उसके एंगुलर मोमेंटम का रेशो इतना आ रहा है। निकाले पॉइंट चार्ज के लिए है, लेकिन ये रिलेशन किसी भी टाइप ऑफ रोटेटिंग चार्ज, वो चार्ज अगर रिंग के शेप में हो, एक रॉड के शेप में हो, जब ये रोटेट करेगा एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, उसका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट, उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम, चाहे जितना दोनों हो, दोनों का रेशो निकालिएगा हमेशा q बाई 2m ही आएगा। हाँ, निकाले भले ही पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज के केस में प्रूफ किया दोनों का रेशियो इतना है, लेकिन दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ रोटेटिंग चार्ज। तो बहुत बार प्लस 2 में तो खाली यही डिराइव करने के लिए रहता है कि प्रूफ करके दिखाइए कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है q बाई 2m टाइम्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हाँ, इसमें एक और फैक्टर कभी कभी पूछा जाता है, जो शायद पहले भी दूसरे लेक्चर में हम लोग बात किए थे, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रोटेटिंग चार्ज। कभी कभी एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, ये चार्ज रोटेट कर रहा था, एक मैग्नेट की तरह से बिहेव कर रहा था, और उस मैग्नेट के कारण इसके सेंटर पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। पूछा जाता है कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। पढ़े हैं कि रोटेटिंग पॉइंट चार्ज इज इक्विवेलेंट टू अ सर्कुलर करंट, और सर्किल के सेंटर पर फील्ड हम लोग पढ़ चुके हैं। सर्किल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बटा 2r। सर्किल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का बात कीजिएगा, म्यू नॉट आई बटा 2r में रेडियस, विच म्यू नॉट आई इज करंट इक्विवेलेंट। आप जरूरत पड़े तो ओमेगा के टर्म में सोच सकते हैं, 2r मतलब रेडियस। थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए तो नीचे आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई विच इज q ओमेगा डिवाइड बाई। जरूरत पड़े इसको v के टर्म में लिख सकते हैं, जरूरत पड़े तो फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड जिसके टर्म में लिखना है, करंट को हटा के लिख सकते हैं, जरूरत पड़े तो उसके सेंटर पे फील्ड कितना होगा रिलेट कर सकते हैं।
चलिए इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, कुछ आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग रिलेट किए कि अगर कोई पॉइंट चार्ज अगर सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, इट इज इक्विवेलेंट टू अ सर्कुलर करंट, इट इज इक्विवेलेंट टू अ मैग्नेट। उसका मैग्नेटिक मोमेंट था, एंगुलर मोमेंटम था, साथ में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड भी निकाला। अभी हम लोग पॉइंट चार्ज का बात की, इसी में रिलेट करना चाह रहा है कि अगर पॉइंट चार्ज के बजाय अगर एक चार्ज रिंग, चार्ज कंटिन्यूसली इसके रिंग सरफेस पे, अगर चार्ज क्यू रेडियस आर अगर अपने एक्सिस के अबाउट अगर सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, तो रिलेट करना चाह रहा है इसका करंट इक्विवेलेंट कितना होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। चार्ज कंटिन्यूसली हर जगह लगातार सर्कुलर पाथ पे अगर अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो ये भी एक रिंग की तरह से चार्ज कंटिन्यूसली दिखेगा, ये भी एक सर्कुलर करंट की तरह से दिखेगा, विच इज रिलेट कीजिएगा इक्विवेलेंट सर्कुलर करंट तो अभी हम लोग थोड़ा सा बात किए थे कि अगर एक छोटा सा चार्ज रहता तब इसका इक्विवेलेंट हमको पता है। ऐसा छोटा छोटा इसमें ढेर सारा चार्ज है, अगर सारे का इक्विवेलेंट निकालना है तो जोड़ लेंगे। छोटा सा पॉइंट चार्ज का करंट इक्विवेलेंट कितना था, तो क्यू ओमेगा बाई 2 जिसमें छोटा छोटा कहीं भी सोचिएगा, ओमेगा हर जगह सेम, 2 पाई हर जगह सेम, खाली इंटीग्रेशन dq का बचेगा। dq मतलब चार्ज इस पूरे रिंग का अगर पता हो तो इसका करंट इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ये रिजल्ट वही है जो पॉइंट चार्ज का था। एक्चुअली जब आप ओमेगा के टर्म में सोचते हैं तो हर जगह ओमेगा सेम होने के कारण ओमेगा बाई 2 पाई सेम है। चार्ज चाहे जिस तरह से जोड़िए, चार्ज चाहे जिस भी शेप में हो, करंट इक्विवेलेंट कुछ इतना ही होगा अगर वो सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है। चार्ज चाहे किसी भी शेप में हो, अगर वो एक सर्कुलर पाथ पे है रोटेट कर रहा है, हर जगह ओमेगा सेम होगा। करंट इक्विवेलेंट आप यहां से रिलेट कर सकते हैं। अब वो चाहे पॉइंट चार्ज हो, रिंग हो, डिस्क हो, रॉड हो, करंट इक्विवेलेंट इतना ही आएगा, क्योंकि हर जगह ओमेगा बाई 2 पाई सेम आएगा और खाली चार्ज को जोड़ना है। तो चाहे शेप जैसा भी हो, चाहे जिस तरह से जोड़िए, वो टोटल चार्ज के बराबर ही है। मतलब बोल सकते हैं कि अगर चार्ज रिंग सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, करंट इक्विवेलेंट इतना, तब रिलेट करना चाह रहे हैं रेशियो इसका मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम। सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, इट इज इक्विवेलेंट टू अ मैग्नेट। इसका कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। करंट को आई से लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा से लिख सकते हैं। जब तक नहीं कुछ बोला जाए नंबर ऑफ टर्न 1, करंट निकाले हैं क्यू ओमेगा बाई 2 पाई, एक सर्किल में घूम रहा है, एक सर्कुलर एरिया जनरेट करेगा, पाई आर स्क्वायर। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने एक्सिस के और चारों तरफ घूमने में, अगर इसका मास अगर m है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m आर स्क्वायर होता है रिंग का अपने ही एक्सिस में। इसका ओमेगा अगर एंगुलर वेलोसिटी अगर रिलेट कीजिएगा, ओमेगा अगर एंगुलर वेलोसिटी रिलेट कीजिएगा तो ओमेगा, दोनों में कुछ कैंसिल होगा और आप देख सकते हैं कि जो दोनों का रेशियो आएगा, तो पहले ही बात किए थे कि चार्ज चाहे जैसा भी शेप का हो, उसका मैग्नेटिक मोमेंट, उसका एंगुलर मोमेंटम का रेशियो निकालिएगा तो हर हमेशा q बाई 2m ही आए। चाहे वो पॉइंट चार्ज हो, चाहे सर्कुलर रिंग हो, चाहे यहां पे एक और केस में देखना चाह रहे हैं चार्ज डिस्क। मान के चल रहे एक चार्ज डिस्क कंटिन्यूसली अपने एक्सिस के अबाउट, जिसका कुछ रेडियस था, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। चार्ज है कंटिन्यूसली सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। पढ़े हैं
कि अब रोटेटिंग चार्ज भी एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा, जिसका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, दोनों का रेशियो निकालिएगा। पॉइंट चार्ज के लिए Q/2m आया था, पॉइंट चार्ज के बजाय अगर रिंग है तब भी Q/2m है, अगर डिस्क है तो तब भी Q/2m है। अब चाहे तो फिर से डेराइव कर सकते। चलिए एक इसमें और डेराइव करते हैं। एक चार्ज कंटिन्यूसली डिस्क के फॉर्म में सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, ऐसा चाहे जिस भी शेप का चार्ज हो, जो करंट इक्विवेलेंट आएगा, इक्विवेलेंट सर्कुलर करंट, मन करे तो फिर से डेराइव करो, नहीं तो सीधा लिख सकते हो Q/2, क्योंकि चार्ज को जिस तरह जोड़िएगा वो टोटल चार्ज के ही बराबर आएगा। रिंग हो, डिस्क हो, हर जगह ओमेगा सेम होता है। चार्ज हर जगह था, हर जगह ओमेगा सेम था, 2π सेम था। चार्ज जिस तरह जोड़िएगा करंट इक्विवेलेंट इतना ही है। करंट इक्विवेलेंट के साथ साथ हमको इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। पिछले बार आसान ये था कि चार्ज चाहे जहां भी था सब बराबर डिस्टेंस पे था, सारा एक ही सर्किल बना रहा था जिसका एरिया πr² था। लेकिन गड़बड़ क्या है कि जैसे जैसे सेंटर से दूर जाइएगा, जैसे जैसे सेंटर से दूर जाइएगा रेडियस बढ़ेगा, और रेडियस बढ़ने में चार्ज अंदर में भी था। जब ये चार्ज रोटेट करेगा तो अलग अलग चार्ज, इसमें था हर चार्ज एक ही सर्किल ऑफ रेडियस में घूमता है, लेकिन यहां पे चार्ज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण जैसे जैसे सेंटर से दूर जाइएगा डिस्टेंस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, चार्ज अलग अलग एरिया कवर कर रहा होगा। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने में NIA था, A इज एरिया था, लेकिन गड़बड़ क्या है कि हर चार्ज सेम एरिया कवर करने के बजाय चार्ज नजदीक है कम एरिया कवर करेगा, चार्ज जो दूर से रोटेट कर रहा है वो ज्यादा एरिया कवर करेगा। अब वैसे में इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने में आप सीधा नहीं निकाल सकते, पहले हमको एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना पड़ेगा, और टोटल निकालने में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि हर चार्ज सेम एरिया कवर नहीं कर रहा है। उसके लिए एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो मान के चल रहे हैं r डिस्टेंस पे एक dr थिकनेस का ये वाला, पहले इसके रोटेशन के कारण जो मैग्नेट बन रहा है उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, टोटल निकालने में इंटीग्रेट करेंगे। n था नंबर ऑफ टर्न, जब तक नहीं कुछ बोला जाए 1। I करंट, लेकिन किसका? एलिमेंट। एलिमेंट का अगर करंट इक्विवेलेंट का बात कीजिएगा तो ω/2π इंटू dq, जिस dq का वैल्यू कितना आएगा? dq मतलब चार्ज, dq मतलब चार्ज उस एलिमेंट का। अगर टोटल चार्ज q दिया है इतने एरिया में, कितने एरिया में? πr² एरिया में, तो ये हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू 2πr एरिया। ये पूरा चार्ज इतना एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज एक एरिया में हो गया Q/πr²। ये एक एरिया का चार्ज हुआ, लेकिन हमको इस एलिमेंट का चार्ज चाहिए जिसका लेंथ 2πr, लेंथ नहीं एरिया चाहिए, तो 2πr इंटू dr। एरिया कौन सा एरिया? जितने में चार्ज है इसको एलिमेंट लिए चारों तरफ, इसके अंदर का नहीं, चारों तरफ चार्ज लिए। ये हो गया करंट इक्विवेलेंट, जिसमें ये dq करंट का काम करेगा, I करंट का काम करेगा, एज एरिया इसके अंदर एक सर्किल बन रहा है जिसका एरिया πr। फिर से देखो, अलग अलग चार्ज अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग एरिया कवर कर रहा है, और अलग अलग एरिया कवर करने के कारण सीधा मैग्नेटिक मोमेंट नहीं निकाल सकते।
इसके लिए पहले छोटा सा एलिमेंट लिए हैं, इसके चार्ज के रोटेशन के कारण इतना एरिया कवर होगा, पहले उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाले हैं और टोटल निकालने में इंटीग्रेशन कुछ कैंसिल भी होगा। चलो अरेंज करो थोड़ा सा, देख तो क्या क्या बाहर निकलता है। यहां से पाई कैंसिल, यहां से पाई कैंसिल, तो पाई तो कैंसिल हो रहा था, क्यू ओमेगा बाहर निकलेगा और 2 भी कैंसिल था, पाई तो कैंसिल था ही, 2 भी कैंसिल था। जो बच रहा था यहां पे r² बाहर निकल रहा था, और जो और अंदर बच रहा था एक r क्यू dr, एक करके जोड़िएगा 0 से r तक। अब इसी में अगर अंदर खाली होता तो पूरा भरा के बजाय अंदर में कहीं और से स्टार्ट होता तो पहले लिमिट चेंज कर रहा, विच इज क्यू ओमेगा। आर क्यू का इंटीग्रेशन होता है आर का पावर 4/4 में, लिमिट बैठाएंगे कैपिटल आर का पावर 4 में, r² कैंसिल आउट। आप अरेंज करके लिख सकते हैं। दैट इज, ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट किसका, इस रोटेटिंग सर्कुलर डिस्क का। अगर रेशियो पूछा जाए मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाले थे 1/4 क्यू ओमेगा r² था, इसका एंगुलर मोमेंटम निकालिएगा I इंटू ओमेगा में। I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का अपने एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। दोनों में फैक्टर कैंसिल होने के बाद आप अरेंज कर सकते हैं, जो दोनों का रेशियो आएगा, चाहे पॉइंट चार्ज का निकालिए, चाहे सर्कुलर रिंग का निकालिए, चाहे सर्कुलर डिस्क का निकालिए, दोनों का रेशियो इतना ही है। दोनों का रेशियो इतना ही आने में अगर अगली बार कभी जरूरत पड़े किसी रोटेटिंग चार्ज का मैग्नेटिक मोमेंट, तो मन करे तो इतना डिटेल में करके निकाल सकते हैं, और नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम। अगर एंगुलर मोमेंटम अगर निकालने आता है तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, मन करे तो डराइव कीजिए, नहीं तो सीधा लिख सकते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, थोड़ा सा 2 एग्जांपल और इस पे देखते हैं, इसको नोट कीजिए। तो 1-2 एग्जाम्पल अगर और इस पे बात करें, देखिए यहां पे अभी थोड़ा पहले हम लोग रिलेट किए कि एक सर्कुलर डिस्क अगर अपने एक्सिस के वक्त रोटेट करेगा तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। ये क्वेश्चन एक बार जेई मेन में भी पूछा है, बस अंतर यह था कि हम लोग रिलेट किए थे कि अगर ये चार्ज डिस्क है, अगर इसका चार्ज दिया हुआ था तो हम लोग इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाले थे, लेकिन क्वेश्चन में चार्ज देने के बजाय सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया के टर्म में दिया था कि कितना चार्ज है, और तब पूछा गया था कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना। आप मन करें तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट अगर याद है तो बैठा दीजिए, क्यू ओमेगा r², थोड़ा पहले निकालते। हाँ, बस अंतर क्या है कि हमको दिया था चार्ज नहीं, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो एक एरिया का इतना चार्ज दिया है तो इस एरिया का कितना होगा आप चाहे तो निकाल सकते हैं। अगर ये तब जब याद है, दूसरा एक और तरीका निकाल सकते हैं, इस मैग्नेटिक मोमेंट अगर रिलेट करें तब बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी चार्ज का कितना था, तो चार्ज चाहे जैसा भी हो q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम। चार्ज देने के बजाय एंगुलर चार्ज पर यूनिट एरिया दिया है, एक एरिया का इतना चार्ज, तो इतना एरिया का कितना चार्ज निकाल सकते हैं बाई 2m। एंगुलर मोमेंटम होता है I इंटू ओमेगा, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
डिस्क का अपने एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 इंटू ओमेगा। मन करे तो सीधा याद कीजिए, नहीं तो यहां से निकालिए। अगर एंगुलर मोमेंटम अगर निकालने नहीं आता है तो एक और तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट प्रॉपर कैलकुलेशन, हर चार्ज बराबर डिस्टेंस पे होने के बजाय अलग अलग डिस्टेंस पे होने के कारण अगर r रेडियस पे dr थिकनेस का ले तो पहले मैग्नेटिक मोमेंट एलिमेंट का लेना पड़ेगा, अब टोटल निकालने में इंटीग्रेशन। n is number of turn 1, I is current equivalent dq by omega by 2 pi। इसके अंदर एरिया का बात कीजिएगा पाई r² में, dq यही लिख देते हैं, dq ओमेगा, जहां पे dq मतलब चार्ज, dq मतलब चार्ज में इसके एक एरिया का चार्ज सिग्मा, तो उस रिंग का एरिया कितना, q ओमेगा बाई 2 पाई इंटू उसके अंदर का एरिया विच इज पाई r। अरेंज कीजिएगा तो 2 पाई तो कैंसिल था, लेकिन एक पाई था, सिग्मा पाई ओमेगा बाहर होगा, ये 2 पाई कैंसिल था, इंटीग्रेशन में r dr 0 से r तक, r dr का इंटीग्रेशन r²/2 में हाफ सिग्मा पाई ओमेगा r²। मिसिंग हो गया जी। n इज नंबर ऑफ टर्न, I इज करंट इक्विवेलेंट में सिग्मा इंटू 2 पाई r dr ओमेगा। अच्छा इसका सॉरी यहां पे छूट गया था, ये r² था, ये r था, ये rq आएगा, और rq को इंटीग्रेशन कीजिएगा तो r का पावर 4/4 यहां पे जरूरत है, इससे मिलाइए, इससे निकालिए, इससे निकालिए, सीधा रिजल्ट है तो सीधा बैठा सकते हैं। अगर एंगुलर मोमेंटम निकालने आता है तो वहां से मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो प्रॉपर तरीके से एंगुलर मोमेंटम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन जेईई मेन में पूछा हुआ था। एक और क्वेश्चन ये भी जेईई मेन में पूछा है कि फॉर अ रोटेटिंग चार्ज डिस्क, फिर से डिस्क ही है, अगर अपने एक्सिस कुछ रेडियस होगा, अगर अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो पूछा जा रहा था कि इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर, ये जेईई मेन में पूछा हुआ पढ़े हैं कि चार्ज रोटेट कर रहा है, इट इज इक्विवेलेंट टू अ मैग्नेट, मैग्नेट है तो आसपास वाले पॉइंट पे फील्ड होगा, पूछा जा रहा है कि इसके सेंटर पे फील्ड कितना होगा। अगर ये चार्ज सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, अलग अलग चार्ज अलग अलग रेडियस में रोटेट कर रहा है, पढ़े हैं कि सर्कुलर करंट इक्विवेलेंट टू अ रोटेटिंग चार्ज इज इक्विवेलेंट टू अ सर्कुलर करंट। चार्ज सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है, इट इज इक्विवेलेंट टू अ सर्कुलर करंट। और अगर कहीं सर्कुलर करंट का बात है तो उसके सेंटर पे फील्ड तो हम लोग पढ़े हैं। मतलब फील्ड निकालने के लिए अलग अलग चार्ज अलग अलग रेडियस कवर कर रहा है, पहले r रेडियस पे dr थिकनेस का ये जो रिंग है इसके रोटेशन के कारण सेंटर में फील्ड निकालेंगे, और टोटल फील्ड निकालना है तो एक करके जोड़ लेंगे, जिसमें याद कीजिए अगर ये एक रिंग की तरह से बिहेव करेगा तो रिंग के सेंटर पे फील्ड μ0I/2 पाई, μ0I/2r, जहां पे I इज करंट उस एलिमेंट का तो छोटा सा होगा, विच इज μ0/2r, करंट उस रोटेटिंग एलिमेंट के कारण dq ओमेगा/2 पाई।
जहां से अरेंज कीजिएगा तो म्यू नॉट बाई टू आर, म्यू नॉट बाई टू आर 2 पाई ओमेगा। और dq मतलब चार्ज इसका, अगर टोटल चार्ज q था तो q चार्ज पाई आर स्क्वायर एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड था। हमको एक एरिया का नहीं, हमको इस रिंग का चार्ज चाहिए विच इज 2 पाई आर डी आर। फिर से देखो दोस्तों, बोल रहे हैं चार्ज डिस्क अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, पूछ रहा है सेंटर पे फील्ड कितना। हर चार्ज अलग अलग डिस्टेंस, अलग अलग रेडियस कवर करेगा, जिसके कारण करंट इक्विवेलेंट अलग अलग होगा और सेंटर पे फील्ड अलग अलग होगा। पहले छोटा सा एलिमेंट लिए, इसके सेंटर पे फील्ड निकाले, ऐसा सा ढेर सा एलिमेंट है, सारे पे निकालने में एक करके जोड़ लिए। सेंटर पे सर्कुलर चार्ज के रोटेशन के कारण, सर्कुलर करंट के कारण जो फील्ड होता है म्यू नॉट आई बटा 2r, आई इज एलिमेंट का करंट, जो कि लिख सकते हैं dq बाई ओमेगा। dq मतलब चार्ज उस एलिमेंट का। थोड़ा सा खाली इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, कुछ कैंसिल हो रहा है देखते थोड़ा सा। 2 पाई हट जाएगा, 2 पाई हटने के बाद ये पाई नीचे आएगा तो आ जाएगा म्यू नॉट बाई 2, नीचे आने का, सॉरी 2 पाई हट गया था, ये आ जाएगा 2 पाई, म्यू नॉट बाई 2 पाई, एक आर स्क्वायर बाहर निकलेगा, ओमेगा हर जगह सेम था। इस इंटीग्रेशन में आर वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, और आर वाला फैक्टर कैंसिल होने में इंटीग्रेशन में खाली dr बचेगा, एक आर कैंसिल। विच मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर रिलेट कीजिएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट ओमेगा, dr का इंटीग्रेशन r में विच इज 2 पाई r, जो कि आप बोल सकते हैं, अच्छा q छूट रहा था, म्यू नॉट q ओमेगा, जो कि बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन में फील्ड निकालने के लिए ग्राफ से पूछा गया था कि इस डिस्क के सेंटर पर फील्ड चाहिए, और साथ साथ अगर चार्ज को बिना चेंज किए हुए, अगर बिना ओमेगा को चेंज किए हुए, अगर रेडियस उसका बढ़ाए, उस डिस्क का रेडियस बढ़ाए, तो आर के चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड जो उसके सेंटर पे आएगा, पूछा गया था किस तरह चेंज करेगा। जैसे जैसे आर दूर जाएगा फील्ड घटेगा, ग्राफ कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो एग्जैक्ट फील्ड पूछने के बजाय फील्ड पूछा था आर के टर्म में ग्राफिकली कैसा चेंज करेगा। तो फील्ड सेंटर पे पता है तो ग्राफिकली रिलेट कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, चार्ज चाहे जैसा भी शेप का हो, जरूरत पड़े तो उस तरह से रिलेट कर सकते हैं।